हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द यूनिक सर्टिफिकेशन के बारे में, जिसको आप लोग सीए के नाम से पहचानते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया में जो सीए है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेशन है। यहाँ पर जो 12th के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, वो जनरली सीए के लिए स्टार्ट करते हैं। बट द थिंग इज, सीए इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मोर देन हम 70% स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो वो सीए अपना क्लियर नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं बीच में ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका आगे फर्दर जो करियर है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक वन ऑफ द यूनिक प्रोग्राम। यहाँ पर आपको जो सीए रहता है ना, स्पेसिफिकली वो इंडिया के लिए है। तो जो प्रोग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपका सेम सीए के पैटर्न पे है, लेकिन वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। जो प्रोग्राम की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एसीसीए, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये एसीसीए जो है वो सीए के इक्विवेलेंट है, लेकिन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। वहीं जो सीए का मेन रहता है वो आपका सिर्फ इंडिया के लिए ही जनरली रहता है। प्लस एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो एसीसीए सीए से काफ़ी ज़्यादा इजी रहने वाला है। यहाँ पर एसीसीए में 13 एग्ज़ाम्स होते हैं। साथ में सीए की अगर हम बात करते हैं तो सीए कंप्लीट करने के बाद में आपका 2 इयर्स का इंटर्न रहता है। वहीं एसीसीए में आप अपना ड्यूरिंग दी प्रोग्राम भी आप ये इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपको अलग से 2 इयर्स स्पेंड करने का नीड नहीं है। एसीसीए का जो ड्यूरेशन रहता है वो 3 इयर्स का ड्यूरेशन रहता है, जिसमें आपका यहाँ पर ओवरऑल जो अमाउंट जाता है या जो ओवरऑल एक्सपेंसेस होते हैं वो आपका अराउंड 12 lakhs के होते हैं। साथ में फ्रेंड्स, मैं आपको एक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि एसीसीए जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, इट मीन्स जब आप 13 एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पर एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग है। वो ये है, इस प्रोग्राम का हम यूएसपी कह सकते हैं, वो ये है कि आप एसीसीए कंप्लीट करने के बाद आपको 500 पाउंड्स पे करने हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स में, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स आपको देता है बैचलर्स की डिग्री विदाउट एनी एडिशनल ईयर। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे एसीसीए कंप्लीट करते हैं तो ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी लंदन आपको बैचलर्स की डिग्री देगी। यहाँ पर जो ओवरऑल करिकुलम की बात करते हैं वो आप सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं इसमें, जो ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी के बैचलर्स प्रोग्राम में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए। यहाँ पर आपके पास ओवरसीज के डोर भी ओपन हो जाएंगे, प्लस आप उन सारी एमएनसीज में अपना करियर आगे स्टेब्लिश कर सकते हैं जो ओवरसीज से ऑपरेट होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास एक वन ऑफ द यूनिक अपॉर्चुनिटी है। या आइल से भी आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा इजी रहने वाला है। और वहीं अगर आप बैचलर्स के बाद एसीसीए करते हैं तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्स का वेवर भी मिल जाता है। तो आपको वहाँ पर 13 एग्ज़ाम्स नहीं देने होंगे। बेस्ड ऑन योर करिकुलम कि आपने बैचलर्स में क्या पढ़ा है, आपको सर्टेन एग्ज़ाम्स से एग्जाम्शन भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपका भी सीए एक ड्रीम है बट अनफॉर्चुनेटली आप उसको नहीं कर पा रहे, तो आप एसीसीए के लिए जा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसीजर है, आपको कैसे वहाँ पे एडमिशन मिलेगा, कौन सा इनटेक रहने वाला है, तो फ्रेंड्स, मेरिडियन ओवरसीज से आप कनेक्ट कर सकते हैं।